नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। यूपी के आगरा का एक गांव जिसका नाम है मलपुरा। 20 फरवरी साल 2024 का दिन सुबह सुबह के करीब 10 से 12 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। कुछ किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग, ठंड का मौसम है इसलिए जब धूप थोड़ी बहुत निकलती है तो वो खेतों की ओर टहल रहे हैं। पास में एक छोटी सी नदी पड़ती है। उन्हें अचानक से एक ड्रम दिखता है नीले कलर का, जो करीब करीब जल गया है। इसके अलावा एक शव दिखाई देता है, वो भी बहुत गंदी तरीके से जला हुआ है। बदन पूरा काला पड़ चुका है। धुएं का जो अंश है वो भी शरीर पर कहीं कहीं लिपटा पड़ा है। लेकिन चेहरा इतनी खतरनाक तरीके से जलाया गया था कि वो समझ में नहीं आया था कि कोई इंसान है या जानवर को भूना गया है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। अचानक से देखते ही देखते पूरा गांव उमड़ पड़ता है। चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर किस बेचारे को इतनी गंदी मौत मारा गया। लोग अपने अपने घरों को वही बातचीत करके लौट रहे होते हैं कि उसके बाद उन्हें पता चलता है कि पास के ही इलाके का एक लड़का जिसका नाम राकेश सिंह है, वो 2 दिन पहले गायब हुआ था। राकेश की उम्र करीब 19 से 20 साल की थी। कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवक, एक लड़का जो अक्सर करके अपनी एक बाइक से टहलता फिरता था, वो अब 2 दिनों से लापता है। 18 फरवरी साल 2024 यानी उस दिन से 2 दिन पहले एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है कि उनका बेटा लापता है और वो मिल नहीं रहा। इस बात के साथ साथ एक चर्चा और तेजी से चल रही होती है देवीराम की। देवीराम वो शख्स है जो रिश्ते में राकेश का ही फूफा लगता है। चर्चा इस बात को तेजी से लेकर चल रही होती है क्योंकि सरे बाजार एक दिन राकेश और उसके फूफा यानी देवीराम की बहस हो गई थी। बहस के दौरान कुछ ऐसी बातें भी चल रही थी जिसमें बेटी का बार बार जिक्र हो रहा था। लोगों ने वो बातें सुनी थी और देखते ही देखते, चूंकि ग्रामीण इलाका है, वो बात भी फैल गई थी कि फलाने का लड़का और उसका फूफा दोनों बाजार में भिड़ गए थे। अब एक लड़का लापता, 2 दिन बाद एक शव मिलना और उसके बाद उस 19 साल के राकेश का कोई अता पता नहीं। और फिर यह भी पता चलता है कि जिस दिन लाश मिलती है उस दिन वो फूफा फरार है। अब सवाल यह है कि राकेश है कहां, ये लाश किसकी है, और फिर जिन लोगों ने देखा उन चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है। पुलिस को सूचना पहुंचती है। उसी समय तुरंत पुलिस मौके पर जाती है, क्योंकि पुलिस को 2 दिन पहले एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी। इस वजह से पुलिस भी बहुत ज्यादा चिंता में थी। अब पता लगता है कि जो लाश है, यानी शव है, उसे बेरहमी के साथ जलाया गया है। इतना नहीं, पुलिस के लिए अब ये ब्लाइंड मर्डर अपने आप में पेचीदा हो जाता है। वो पुलिस जिसके पास अभी कुछ ऐसा केस नहीं था, अब उसके पास एक ब्लाइंड मर्डर का केस है, वो सॉल्व कैसे करे। 2 दिन पहले की गुमशुदगी रिपोर्ट का अता पता कुछ नहीं चला है अभी तक। पुलिस वालों को लगता है कि पक्का ये 2 दिन पहले गायब होने वाला राकेश है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा उसके परिजनों को बुलाया। उन्होंने देखा तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं लगता कि ये उनका बेटा है। लेकिन पुलिस के दिमाग में गुत्थी थी कि आखिरकार ये उनका बेटा नहीं है तो फिर पास के इलाके में आखिर ये युवक, ये लड़का, ये शव कहाँ से आता है। उन्होंने किसी तरीके से बहुत कोशिशों के बाद राकेश की मां से कहा कि आप अपना डीएनए सैंपल दीजिए, और फिर उस शव की डीएनए सैंपल से जांच कराई जाती है। और जब मामला यानी रिपोर्ट आती है तो हर कोई चौंकाने वाला इस खुलासे को सुनकर हैरान है, परेशान है, क्योंकि असल में वो जना भुना शव किसी और का नहीं बल्कि राकेश का ही था। इधर फूफा फरार है। अब पुलिस वालों को शक इस बात का है कि कौन व्यक्ति इनके रिश्ते का, कौन इनका दुश्मन है। परिवार वाले कहते हैं कि मेरा उतना छोटा बेटा है, उसका दुश्मन कौन हो सकता है, कॉलेज जाता था वो। तो पुलिस ने कहा यह भी बात सही है। उन्होंने गांव के ही लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चलता है कि राकेश के कुछ दिनों पहले कहासुनी बाजार में हुई थी देवी वर्मा से। अब देवी वर्मा की तलाशी अभियान शुरू होती है उसके लिए। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो चौंकाने वाला एक और खुलासा हो जाता है, मानो ये उस परिवार के लिए बम विस्फोट है। दरअसल देवी वर्मा खुलासा करते हुए बताता है कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास है, वो एक दिन नहा रही थी। अचानक से एक लड़का उसकी न्यूड वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाने के बाद वो अपने फोन में जब रिकॉर्ड कर लेता है तो बार बार उनकी लड़की को परेशान करता है कि देखो तुम्हारी ऐसी वीडियो मेरे पास है, इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, तुम्हारे पिताजी को भेजूंगा, तुम्हारे
दोस्तों को भेज दूंगा, तुम्हारी सहेलियों को भेजूंगा, तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो। यानी वो कुछ गलत इशारे करता था। लड़की बार बार की ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। देवी वर्मा कहता है, इस वजह से मैं परेशान हो चुका था, मुझे कुछ और चारा नहीं मिला, इसलिए मैंने 18 फरवरी की देर रात को चुना। मैंने उस लड़के को बुलाया ये कहकर कि आओ, तुम मेरी बेटी से तुम्हारी शादी के लिए बातचीत करनी है, तुम्हें दान दहेज में क्या लेना है, तुम्हें क्या पसंद है। राकेश जब पहुंचता है तो उसका गला घोंट दिया जाता है तार और मफलर के सहारे, और फिर उसे एक नीले ड्रम में ठूस दिया जाता है। एक जो आप कह सकते हैं एक वो गाड़ी जिसमें आप आराम से भरकर सामान ले जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसी वैन में उस ड्रम को भरकर नदी किनारे ले जाकर वहाँ पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली जाती है। और जब वो बुरी तरीके से झुलस जाता है, पहचान में न आने योग्य होता है, तो मफलर और तार को नदी में फेंक दिया जाता है। बाकी उसके शव को वहीं पर छोड़कर ये लोग फरार हो जाते हैं। अब फूट फूट कर रोने लगा, कहा कि मेरी बेटी ऑलरेडी वो परेशान थी, मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन ये कहानी, ये किस्सा अपने आप में आगरा को हैरान करने वाला है। पुलिस से सुनिए कि आखिरकार उन लोगों ने किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया। देखिए, ये इसमें थाना मलपुरा का ये मामला है, जिसमें 11 जून को जो वादी है लाल सिंह, उसने ये मुकदमा लिखवाया था कि उसके बेटे का अपहरण करके हत्या कर दी गई, और उसने जिस पर शक जताया था उसकी जांच की गई, हमारे द्वारा टीमें इसमें गठित की गई थी। ये 11 जून की FIR लिखी गई थी, और इसमें जो लड़का गायब था उसकी कोई भी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, कोई उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसमें हमें जो है ये सफलता हासिल हुई है कि जो लड़का गायब था उसकी हत्या करके इन्होंने सैया में फेंक दी थी जलाकर, और ये जो इसमें मेन मुलजिम था उसको पकड़ा गया है। उसके द्वारा बताया गया कि उसने 18 फरवरी 2024 को उस लड़के को बुलाया था। वो उसकी रिश्तेदारी में साले का लड़का लगता है, और उसको बुलाकर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी। फिर अपने भतीजे के साथ मिलकर उसने उसको पहले लोडर में डालकर ले गए सैया में, और सैया में रोड किनारे खेत में उसको उसकी डेड बॉडी ले जाकर जला दी थी। इसमें जो कारण इसका है कि इसके जो अभियुक्त है, इसकी बेटी की नहाते वक्त उसने जो है वीडियो बना ली थी, जो मृतक है, जो लड़का गायब था, और उसके वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे कि इसकी इज्जत प्रभावित हो रही थी, और इसने उसको बुलाकर उसको मार दिया, उसकी लाश जो है वो ठिकाने लगाया। ऐसे भी सर प्रभावित दिखा जाए तो प्राथमिक दृष्टि में DNA से माँ का मैच हुआ, उसके बाद में पूरा खुलासा हुआ है। देखिए, ये इसमें जब ये 18 फरवरी की ये इन्होंने घटना बताई है, और उसी टाइम पे 20 फरवरी को एक जली लाश मिली थी सैया में, जिसकी उस टाइम पे शिनाख्त धौलपुर की एक लड़का गायब था उसके परिजनों ने की थी। तो उस समय उसका DNA सैंपल जो है वो रखा गया था। बाद में जब ये बात निकल के आई इस मामले में कि इन्होंने उस लड़के, जो हमारे मामले में लड़का जो अपहरण करके जिसकी हत्या की मुकदमा पंजीकृत है, उसको जला के वहाँ डाला था, तो फिर उसका जो DNA कलेक्ट किया गया था उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी से, उसको मिलान कराया गया अपहरण की माँ से, और ये DNA मिलान होने के बाद ये पुष्ट हो गया कि ये वही लड़के की डेड बॉडी है जो कि हमारे केस में ड्रम का क्या इस्तेमाल किया? देखिए, इन्होंने जब ये डेड बॉडी ले गए और लोडर से उतारने के बाद इन्होंने डेड बॉडी को ड्रम में डाला, और उसी में फिर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। आज की कहानी कहीं न कहीं रिश्तों को शर्मसार होते हुए, दूसरी तरफ उन बचकानी हरकतों को जो कभी न कभी कोई इंसान कर बैठता है सिर्फ एक लालच में, और वो लालच कहीं न कहीं समाज को गंदा कर रही है। और आप इसे कह सकते हैं कि मन में एक ऐसी लालसा जो होती तो बहुत खराब है, लेकिन करने वाले बहुत सारे होते हैं। आज की सच्ची घटना वाली कहानी में इतना ही। बाकी की तमाम देश और दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मेरा नाम है दिव्यांशु। शुक्रिया, नमस्कार।